ये मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इतने दिनों से मैं इस बाज़ार में बैठा हूँ और जिस तरीके का शासन का रिश्वत दिखता है, निगम वालों का हमारे प्रति चीज़ें दिखती है कि एक जो बेसिक सी सुविधाएं होती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ लेडीज़ कस्टमर आना ही नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। कि ग्राहकों को क्या कुछ चीज़ें देनी चाहिए मार्केट में ताकि वो आए खरीदारी करने के लिए, मगर व्यापारियों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जो मुहैया कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समस्या मार्केट में पूरी समस्या ही समस्या है। ना पानी की निकासी है, ना किसी भी तरह से प्रकाश की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर ऐसा है, किसी अगर दुकान में आगजनी हो जाती है तो इस मार्केट में फायर ब्रिगेड आ ही नहीं सकती। आखिरी बार यहाँ पर निगम द्वारा कार्य कब किया गया था? चाहे मैं बाथरूम सफाई या फिर रिनोवेशन की बात करूँ, 60 साल पुराना मार्केट है, कितने साल पहले बाथरूम का रिनोवेशन हुआ था? समस्या बोलने से नहीं होती, समाधान बताने से होती है। और समाधान जहाँ के लोकल निवासी जो हम हैं कि यहाँ का समस्या क्या है, यहाँ का समाधान क्या है, वो हम बखूबी निगम को बताते भी है। सिर्फ कंप्लेन नहीं करते, समाधान बताने में भी हम विश्वास, और हम बताएंगे भी, और हम लेटर में हर बार बताते भी गए। बाज़ार का जब भी जिक्र हुआ है आज से पहले, तो कस्टमर्स की बात हुई है, ग्राहकों की बात हुई है, उनकी व्यवस्थाओं की बात हुई है। मगर आज हम बाज़ार आए हैं किसी और कारण से। आज हम व्यापारियों की बात करेंगे। जो व्यापारी यहाँ पर अपनी दुकान संचालित करते हैं, दुकान चलाते हैं, उन्हें किस प्रकार की समस्या आती है बाज़ार को लेकर। क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो व्यापारी भी मांग करता है, और टैक्स पटाने के बदले उन्हें ये सुविधाएं पहुंचाना एक जिम्मेदारी है। इस वक्त हम पावर हाउस बाज़ार में है, सर्कुलर मार्केट जिसे कहते हैं, जवाहर मार्केट कहते हैं। आपको बता दूं कि 60 साल पुराना ये बाज़ार अब वैसा बाज़ार नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी चरमरा गई है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएँ हैं जिनकी डिमांड व्यापारी करते हैं और उनको मिल नहीं पाती है। तो बातचीत करेंगे। सर, आप लोग की दुकान इसी मार्केट में? जी, इसी मार्केट में। क्या चीज़ की दुकान है? हमारी कपड़े की दुकान है जी। 60 साल पुराना बाजार है ये। इसमें मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्योंकि आज से पहले जो भी बात हुई है वो ग्राहकों को लेकर हुई है कि ग्राहकों को क्या कुछ चीज़ें देनी चाहिए मार्केट में ताकि वो आए खरीदारी करने के लिए, मगर व्यापारियों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जो मुहैया कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा ऐसा मानना है कि शासन प्रशासन हमेशा से व्यापारियों को चंदे की मशीन ही समझता है। ये मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इतने दिनों से मैं इस बाज़ार में बैठा हूँ और जिस तरीके का शासन का रिश्वत दिखता है, निगम वालों का हमारे प्रति चीज़ें दिखती है कि एक जो बेसिक सी सुविधाएं होती है, बाथरूम। भाई बाथरूम तो आज की डेट में किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है। अगर वो किसी क्षेत्र में रह रहा है, किसी बाज़ार पर रह रहा है, तो शासन के द्वारा उसे एक बाथरूम की व्यवस्था दी जाए, शासन के द्वारा उसे पानी की व्यवस्था दी जाए। ये तो बेसिक सा अधिकार है जी। हम इस अधिकार से कितने दिनों से वंचित हैं। आपको मैं अपना बाथरूम की व्यवस्था दिखाता हूँ। आप हमारा बाथरूम देखिए। इस बाथरूम में जब महिलाएं यहाँ से गुजरती है ना, तो या तो कपड़ा लगा लेती है या तो वो यहाँ ना जाके कहीं अपने घर जाना पसंद करती है, क्योंकि इतने बड़े बाजार में ये एक लौता शौचालय है। सिर्फ एक लौता शौचालय, वो भी इस हालत में है कि कोई अंदर जाना ना पसंद करे। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी दुकानें बहुत छोटी छोटी है। हम उस दुकानों में, छोटी सी 10 बाई 10 की दुकानों में हम अपना बाजार, अपनी बाथरूम की व्यवस्था खुद की पर्सनल नहीं बना सकते। तो हमारी मजबूरी है कि हमें सार्वजनिक शौचालय यूज़ करना पड़ता है। इतने दूर से भी एक स्मेल आनी शुरू हो गई है। इतने दूर सर, ये स्मेल आधा किलोमीटर दूर तक जाती है, क्योंकि नाली अगर चौक हो जाए ना तो ये बाथरूम बहुत ज़्यादा स्मेल मारता है। हमारे ग्राहकों को यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। इस बाथरूम को, इस शौचालय को व्यवस्थित रखना किसकी जिम्मेदारी है, और अभी कौन व्यवस्थित रख रहा है? अभी ये बाथरूम ना के बराबर सफाई होती है, लेकिन हाँ, व्यापारी लोग आपस में ही कुछ फिनाइल वगैरह इकट्ठा करके कुछ लोगों को बोल के इसकी व्यवस्था, मरम्मत भी करते रहते हैं, जैसे पाइपलाइन बना लेना, कभी कुछ कर लेना। लेकिन आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे शासन की चीज़ है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर निगम बोले तो हम खुद कर ले, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन निगम की जगह है तो वही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो निगम इस पर ध्यान नहीं देता है? बिल्कुल नहीं। अभी की स्थिति में तो हम बहुत बार कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दे चुके हैं, बहुत बार हम सारी चीज़ों को आवेदन देने के बाद भी आज की स्थिति ऐसी है कि ये वही का वही है। बाथरूम एक समस्या हो गई, और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं मार्केट में? और इससे अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि रोड, नाली जो एक बेसिक समस्या होती है, हमारे यहाँ नालियाँ है। अभी बारिश का सीजन आने वाला है। जी। कुछ ही दिनों में बारिश शुरुआत हो जाएगी। बारिश में क्या स्थिति रहती है इस बाजार की? बारिश में ऐसी स्थिति है कि नाली जो बहुत पहले, आज जब बाजार बसा होगा तब यहाँ नाली बनी होगी,
ठीक है, कुछ व्यापारियों की भी गलती है जो नालियां दबा दिए हैं, कुछ नालियां अपने आप कचरों के कारण बंद हो गई है। स्थिति ऐसी होने के कारण पानी जो है अब रोड के माध्यम से जाता है, तो रोड के माध्यम से पानी जाता है तो कहीं रोड आपने कहा कि व्यापारी जो है वो नाली दबा दिए हैं, तो अगर कोई व्यापारी अपनी मनमानी करके नाली दबा देता है तो उस पर भी एक्शन लेना तो निगम का काम है। व्यापारी कोई जानबूझ के नाली नहीं दबाता। अब कचरे धीरे धीरे अगर बन जाते हैं, हम तो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है ना। हम व्यापारी सहयोग करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। अगर कोई व्यवस्था, कोई प्लान के साथ आप हमारे पास आओ कि हाँ जी हम आपकी नालियों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, हम आपकी सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, नाली तो सफाई में इतने दिन लगेंगे तो लगेंगे, हम डिस्टर्ब हो जाएगी तो चलेगा। हम सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन काम कभी भी प्लान करने से होता है। अगर वो हमारे साथ प्लान करेंगे कि हम आपको कहीं टूटी हुई नाली रिपेयर कर देते हैं, तो ये आने वाले बरसात में जो पाली है वो एक माध्यम से चला बरसात में जाए। कैसे व्यवस्था रहती है यहाँ पर, मतलब पानी भर जाता है कि हाँ, रोड का लेवल किसी का ऊपर है किसी का नीचे है, तो पानी रोड के माध्यम से ही बाहर ट्रेवल करता है। तो नाली ना होने के कारण रोड कहीं ऊंची हो गई है, कहीं नीची हो गई है, तो वो काफी देर लगता है। डबरे टाइप के भी स्थिति डबरे टाइप के 1-1 घंटा लग जाता है पानियों को निकलने में, रिसाव होने में। तो ये वो सड़क है, आपको दिखा दूं किस प्रकार से सड़क है। अभी ये सड़क सूखी लग रही है और बहुत आसान लग रही है, मगर बरसात के मौसम में इसका हाल कुछ और रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ पर चल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर गाड़ी यहाँ से गुजरे तो एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाते हुए जाती है। सड़क हो गया, नाली हो गई, बाथरूम हो गया। खंभों को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि तारों का जाल मैं खुद कई बार कई जगह पर देखा हूँ कि दुकान के ऊपर से तारों के जाल पूरे गुजरे हुए हैं। तारों का तो इतना जाल है, कुछ दिन पहले इस वाले पोल में आग लग गई थी जब पानी गिरा था बीच में। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा कि वो जिस प्रकार से वो तार का जाल है, अगर यहाँ पे कुछ समस्या आ जाए तो शायद इलेक्ट्रिशियन को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी तार किस लाइन पे गई हुई है। तो ये तारों का जाल, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत पुराना बाज़ार है, 60 साल पुराना बाज़ार है। तो हमको एक पूरा मास्टर प्लान लेके, एक विज़न लेके कि हमें तारें ठीक करनी है, हमें रोड नाली की व्यवस्था, हमको आगे एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना। पुराना ही नहीं, एक मशहूर बाजार है, क्योंकि किसी के घर की शादी हो या छठी, इस बाजार में शॉपिंग किए बिना किसी के घर का कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। एक सुई खरीदने सही, लेकिन इस बाजार आना जरूर पड़ता है। एकदम सही है, ध्यान नहीं दे रही ना। लेकिन क्या है, दिनों दिन व्यापार की स्थिति कमजोर होते जा रही है। उसका कारण ही है ये मूलभूत सुविधाएं। हम महिलाएं आज के डेट में तो वैसे भी चीजें हैं कि जो दिखेगा वो बिकेगा। जितनी आलिशान चीजें दिखेंगी लोग उतना जल्दी अट्रैक्ट होके आएंगे। एकदम सुविधा ही नहीं है, पानी का नहीं था तो फिर मार्केट वाले पानी लगाए फीजर, एक पानी के लिए नहीं था, मतलब पीने के पानी की व्यवस्था कहीं नहीं थी। फिर एक फीजर लगाए मार्केट लोग मिल के, और बदबू स्मेल तो देखे ही आप पहुंचने तक ही। मतलब ये बोला जाए कि मार्केट में जो भी व्यवस्था चल रही है थोड़ी बहुत घींचतान के, वो मार्केट वाले अपने से व्यवस्थित कर रहे हैं। हम लोग फिनाइल विनाइल सब अपना ही ला रहे हैं हम लोग धोने के लिए, व्यवस्था कुछ नहीं। निगम प्रशासन के पास कभी गए अपना प्रपोजल लेके कि ये चीज की जरूरत हमें है? क्या क्या जवाब रहा है? बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इससे पहले भी कलेक्टर महोदय जो थे हमारे व्यास जी, उन्होंने काफ़ी हद तक आगे बाद काम बढ़ाया था, लेकिन उनका फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर फाइल वहीं की वहीं रुक गई। मतलब एक फाइल रेडी है, बस उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निगम हम सहयोग भी करता है, जब जाओ तो बात भी अच्छी होती है, लेकिन एक टारगेट लेके कि हाँ मुझे ठीक करना है, मुझे समय पे ठीक करना है, तो टाइम बाउंड नहीं होने के कारण वो चीज़ें आगे हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद फिर डिले हो जाती है। और आज की स्थिति में हम 4-5 बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बाथरूम रेडी नहीं हुआ है। किसी भी जगह पर जब हम जाते हैं, चाहे हम किसी के घर जाएं या कहीं पर जाते हैं, सबसे शुरुआत चीज़ देखते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्रेंस गेट। मैं खुद, आज मेरी उम्र 27 साल है और पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ शॉपिंग करने आ रहा हूँ और मेरा परिवार आता है। हम भी देखते हैं एंट्री पॉइंट में ही जाम है, व्यवस्थित तरीके से नहीं होती कि हाँ अब यहाँ से मार्केट एंट्री करना है, जिसको जहाँ से जगह मिले वहाँ से आ जा रहा है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं बोल सकते इसको। उसके लिए क्या कर रहे हैं निगम प्रशासन, आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं उसके लिए? अब क्या वो भाई, एंट्री पॉइंट के लिए हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी बाज़ार के एंट्री पॉइंट है उसको थोड़ा सा सुंदर रूप दिया जाए। वहाँ की जो भी अतिक्रमण है, जो भी जैसे ठेले ठप्पर खड़े हो जाते हैं, सामने दुकानों का अतिक्रमण है, हम उस पर पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन निगम भी हमें सहयोग करे ताकि हम उस चीज़ को बहुत बेटर कर सकें। क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्राहक जब हमारे पास आए तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसे एक दूसरे से टकरा के या भीड़ भाड़ के क्षेत्र में। अब आप आइए सब्जी मंडी से जब आप एंटर करते हो, रास्ता इतना छोटा है और इतना उबड़ खाबड़ है कि डेली कम से कम 10 से 20 लोग वहाँ गिरते हैं। आखिरी पर यहाँ पर निगम द्वारा कार्य कब किया गया था? चाहे मैं बाथरूम सफाई या फिर रिनोवेशन की बात करूँ, 60 साल पुराना मार्केट है, कितने साल पहले बाथरूम का रिनोवेशन हुआ था?
बाथरूम का रिनोवेशन तो हम भूल चुके हैं कि कितने सालों पहले हुआ था। बहुत पुरानी बात है जब ये बाथरूम का बिल्डिंग बनाई गई थी और उससे भी खाना पूर्ति टाइप काम हुआ था, जो कि आज देख रहे हो आप स्थिति जर्जर हो गया है। 15-20 साल हो चुके हैं। हाँ हो चुके हैं 15-20। लेकिन लास्ट टाइम निगम ने रोड भी बनाई है। ये गोल्ड रोड हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे निगम नहीं बनाई है, हाँ बनाई है, बट एक लिमिट पे एक गोल्ड रोड बनाई गई है। उसके बाद भी हमारे पास 6-7 चीज़ें ऐसी है जहाँ पर अभी तुरंत पे कार्य करने की आवश्यकता है, जो कि हम कई बार निगम को लेटर दे चुके हैं और चाहते हैं कि निगम उस पर संज्ञान ले और उस चीज़ों को ठीक करे। बारिश से पहले सारी चीज़ें ठीक हो जाती तो व्यवस्थित रूप से मार्केट चलते रहता। जी हम यही निगम से डिमांड कर रहे हैं कि बारिश से पहले थोड़ी हम यहाँ सुध ले, देखे, बाथरूम को ठीक करे, क्योंकि और कोई ऐसा मुद्दा जो आप लोग चाह रहे हो कि निगम प्रशासन तक आवाज़ पहुँचे, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अब ध्यान तो पहले हम चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं पे दें, चाहे एक और बड़ी समस्या है जिसको लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, पार्किंग को लेकर। गाड़ियाँ अपने अपने दुकान के सामने खड़ी होती है, फिर दूसरी गाड़ी के गुजरने के लिए जगह नहीं होती। ये तो सत्य है ना, क्योंकि मैंने कई बाजार बार खुद देखा कि दुकानदार को निकल के आना पड़ता है, भैया गाड़ी थोड़ा साइड लगा लो या इधर लगा लो, सेटिंग करवाने के लिए। आबादी को देखते हुए ना व्यवस्था, पहले आबादी कम थी तो यही गाड़ियाँ कम थी। लोग एक गाड़ी में 2 लोग 3 लोग आते थे, अब 3 गाड़ी में 1 लोग आ रहे वही हैं। कहने का मतलब है, पहले बाइक में लोग आ जाते थे, साइकिल में लोग आ जाते थे, एक के साथ 3-3 लोग पैदल आ जाते थे। लेकिन आज 2 लोग भी आते हैं ना, या तो कार में आते हैं या तो बाइक में आते हैं, तो रास्ते उतने के उतने ही हैं, चौड़ाई हम कर नहीं सकते। हमारी दुकान का साइज़ 10x10 है, उसको हम बड़ा कर नहीं सकते। तो हम निगम से हमेशा से डिमांड करते रहे कि एक मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि शायद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पर अगर एक निगम मल्टी लेवल पार्किंग बना दे तो हमारे ग्राहक वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी करेंगे। मेट्रो सिटीज में देखने को मिलता है, जैसे मेट्रो सिटी में देखा, वहाँ पर पार्किंग करेंगे और हमारे वॉकिंग करते हुए हमारे बाजार में। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, समस्याओं के बारे में सब बात करते हैं कि हमें ये समस्या है, मगर उस पर विचार करके सुझाव की बात आती है तो आपने कुछ सोच रखा है कि क्या कुछ सुझाव दे सकते हैं हम निगम? हमने जब भी समस्या का अगर आवेदन दिया है ना, उसके नीचे हमने सुझाव भी लिखा है, और हम विश्वास ही उसी चीज़ में करते हैं कि समस्या बोलने से नहीं होती, समाधान बताने से होती है। और समाधान जहाँ के लोकल निवासी जो हम हैं कि यहाँ का समस्या क्या है, यहाँ का समाधान क्या है, वो हम बखूबी निगम को बताते भी है, सिर्फ कंप्लेन नहीं करते। समाधान बताने में भी हम विश्वास, और हम बताएंगे भी, और हम लेटर में हर बार बताते भी गए। सर, ये कपड़े की दुकान आपकी है? जी हाँ। कितने सालों से दुकान होगी? ये हम लोग लगभग 40 साल से दुकान है हमारी। 40 साल से। जी हाँ। क्या कुछ समस्याएं अभी हो रही है दुकान को लेकर? क्योंकि व्यापारियों की बात कोई नहीं करता, लोग ग्राहकों की बात करते हैं। व्यापारियों को क्या समस्या सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ लेडीज़ कस्टमर आना ही नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। पूरे मार्केट में एक वॉशरूम है, वो भी जर्जर हालत में है। यहाँ पर पिंक टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है, भले उसके लिए कुछ चार्जेस लेकर के भी यूज़ करने दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन व्यवस्था हो ताकि एक ऑप्शन हो लोगों के पास कि आए तो भले पैसे देके यूज़ कर लें, लेकिन कर लें। जी हाँ। और यहाँ पर वैसे लाइट वाइट की भी व्यवस्था रहते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर है। रात के टाइम में यहाँ पर घुप अंधेरा रहता है, लाइट की व्यवस्था। दूसरी चीज़, यहाँ नालियाँ तो बनी ही नहीं है। बरसात के टाइम में कैसा माहौल? टाइम में यहाँ पर काफ़ी जगह पर पानी भराव की स्थिति आ जाती है और कीचड़ लथपथ हो जाता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो नालियों की भी व्यवस्था चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था चाहिए। मतलब कई सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान करना ज़रूरी है। हाँ जी, समाधान की ज़रूरत है। और प्रशासनिक अधिकारी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। शायद हमारे मार्केट के जो व्यापारी संघ हैं वो उनके ऊपर तो प्रेशर बना के रखते हैं, लेकिन समस्या पूरी तरह से सुधरती नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता जी। तो ये आपका सर्कुलर मार्केट है, जवाहर मार्केट है, मैं आपको बता दूं। जी सर, बताइए क्या कुछ आपकी कौन सी दुकान है? मैं सर दिलीप टेलर। कितने सालों से है दुकान? बस सर दुकान तो यहाँ पे लगभग 50-52 साल से है आपकी? जी, और मैं 35 साल संचालन यहाँ कर रहा हूँ इस दुकान में। तो किस प्रकार से आप समस्या को फेस कर रहे हैं, क्या क्या समस्या सामने आ रही है? समस्या मार्केट में पूरी समस्या ही समस्या है, ना पानी की निकासी है, ना किसी भी तरह से प्रकाश की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर ऐसा है, किसी अगर दुकान में आगजनी हो जाती है तो इस मार्केट में फायर ब्रिगेड आ ही नहीं सकती। इतना कंजेस्टेड करके इस मार्केट को रखा गया है, लोगों व्यापारियों द्वारा ही किया हुआ ये। तो इसको प्रशासन के द्वारा इसमें अमले में आना चाहिए, इसको व्यवस्थित करके थोड़ा सा अपने हिसाब से रूट में पहले बनाया गया था उसके हिसाब से पूरी चीज़ें वापस करनी चाहिए सर। और इससे मार्केट की व्यवस्था है कि आप शेड देख लीजिए, किसी मतलब एक भी कोई गाड़ी यहाँ बड़ी गाड़ी एंट्री नहीं कर सकती यहाँ पे कोई भी, जो पैदल फुटवेयर हैं वो, और रिक्शे हो गए, अपना ठेला वाला। सबसे बड़ी समस्या मार्केट में ठेले की है। अब आप एंट्री में मार्केट एंट्री लिंक रोड में चल जाइए, वहाँ ट्रकों का पूरा जमावड़ा है। इस मार्केट में कस्टमर की एंट्री टोटल क्लोज हो चुकी है,
व्यापार पूरा ठप हो रहा है। आने वाले समय पे अब देखिए क्या ऊपर वाला चाहेगा इसमें होगा तो भिलाई का सबसे बड़ा मार्केट अब ठप होने जा रहा है। होने जा रहा है। ये सिर्फ एंट्री कारण कि मार्केट में एंट्री कहीं से नहीं है। और आज के समय में लोगों को व्यवस्थित चीज़ें चाहिए, कंजेस्टेड में कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। कंजेस्टेड में सर जी यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ इतने बड़े मार्केट, सर्कुलर मार्केट का मतलब 50 साल पुराना ये बाजार है, आज तक यहाँ पार्किंग नहीं है। आज तक इस मार्केट की व्यवस्था की ही नहीं गई किसी ने, और ना मार्केट प्रशासन ने किया। भले मार्केट संघ के अध्यक्ष जो हमारे हैं वो इसी व्यवस्था करते हैं कि पानी टंकी में पार्किंग बना देंगे, यहाँ पर टंकी बनाते हैं, पर एक कंपल्सरी जो प्रशासन के द्वारा स्थायी रूप से व्यवस्थाएं होती है, स्थायी रूप से ज़रूरी है। कोई व्यवस्था नहीं है आप इस चीज़ की। तो जैसे कि आपको बता दूं कि ये सर्कुलर मार्केट है और 50 से 60 साल पुराना ये बाज़ार, जहाँ से सामान खरीद के आप अपने घरों को सजाते हैं, अपने रिश्तों को सजाते हैं, मगर वो बाज़ार के साथ सज्जा की बात करूँ तो बिल्कुल ठप। ना निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए कोई रास्ता है, ना नाली है, ना पार्किंग की व्यवस्था है, और ना ही जो सड़कों में लोग चलते हैं उनकी व्यवस्था है। बाथरूम की बात करूँ, वॉशरूम की बात करूँ तो वो भी जर्जर स्थिति में है, और न जाने कितने साल पहले उसका रिनोवेशन हुआ है। वहाँ लोग जाना तक पसंद नहीं करते, व्यापारी जाना पसंद नहीं करते, तो ग्राहकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इस बारे में सोचेगा कौन? व्यापारियों के बारे में चिंता करेगा कौन? कब नगर प्रशासन जो है वो इसके बारे में सोचेगी? टैक्स प्रॉपर पटाए जाते हैं, मगर टैक्स के द्वारा जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं मिलता। क्या कुछ इसमें अपडेट होगा, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। कब इस मार्केट के जीर्णोद्धार के बारे में चर्चा की जाएगी, बन रही है हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पावर हाउस बाज़ार के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।